आसमान सहाफत का बड़ा सितारा डूब गया। मुमताज सहाफ़ी और CPNE के सदर आरिफ निज़ामी लाहौर में चल बसे। आरिफ निज़ामी 2 हफ्ते से लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां वो आज खालिक हकीकी से जा मिले। 2013 में आरिफ निज़ामी निगरान वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व पोस्टल सर्विसेज भी रहे। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मरहूम की सहाफ़त के शोबे में गिरा कदर खदमात को यादगार रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, आरिफ निज़ामी की रहलत का सुनकर रंजीदा हूँ, मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ इनके अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और हाफ़िज़ ज़रदारी का भी आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आरिफ निज़ामी की रहलत का सुनकर दिल बुझ गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आरिफ निज़ामी से तवील ताल्लुक़ था, उनसे वही ताल्लुक़ रहा जो ख़ानदान के बुज़ुर्गों से होता है। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। नासुर अखवान सफ़ीर की बेटी का मामला हल होने के करीब, उलझे मामलात की गुत्थियां सुलझने लगीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दासू वाक़े की तहकीकात करके मामले की तह तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के दुश्मन CPEC को सबूताज करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा का कल चीन जाने का ऐलान। मज़ीद बोले, अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले की तहकीकात आखिरी मरहले में है। अफगान सफ़ीर की बेटी के फ़ोन तक रसाई दी जाए। हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए अफगान सफ़ीर और उनकी बेटी का ताउन दरकार है। हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फैटफ पर जयशंकर के बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारत का मनफी रवैया खिते के इस्तेकाम के लिए ठीक नहीं। अफगान सफ़ीर की बेटी का केस अगवा नहीं लापता होने का है। जब कोई अगवा करता है तो मुतालिबात करता है। अफगान सफ़ीर की बेटी ने चंद घंटों में 4 टैक्सियाँ तब्दील की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारी तहकीक के मुताबिक किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। उनके बयान हमारी तफ्तीश से नहीं मिलते, फिर भी पर्चा दर्ज किया। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की हाइब्रिड वॉर चल रही है। मरीम नवाज आज़ाद कश्मीर में गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अजीम दिन। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। घर घर खुशियों का समा, शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और वतन अजीज़ की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। सदर आरिफ अलवी समेत अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। कुर्बानी के बाद मज़ेदार पकवानों की बारी आ गई। दस्तरख्वान सज गए, ख़वातीन ने किचन संभाल लिए। घर घर खानों की दिल आवेज महक। दोपहर के बाद रात के खानों का मेन्यू तैयार होने लगा। कोई बिरयानी का शौकीन, कोई टिक्का बोटी का दिलदादा, किसी को कढ़ाई की याद सताने लगी। फरमाइशों के अंबार से ख़वातीन के सर चकरा गए। कई ख़वातीन एक दूसरे से रेसिपीज पूछने में मसरूफ़। इंटरनेट पर खानों की तरकीबें बताने वालों की चांदी हो गई। कुर्बानी के जानवरों से दोस्ती बच्चों को उदास कर गई। हर दिल अजीज और प्यारे जानवरों की कुर्बानी पर बच्चों की आंखों में आंसू। किसी को बकरे की याद सताने लगी तो कोई अपने छतरे के लिए रंजीदा। कई बच्चे अपने प्यारे बैल को याद करके आहें भरते रहे। बच्चे मन के सच्चे कहते हैं, कुर्बानी के जानवर से उनसी हो जाती है। पूरा साल उनकी याद आती है। ईद करीब आने पर जिद करके जानवर लाते हैं ताकि उनकी खिदमत कर सकें।
इंतजामिया ने ईद पर सफाई SOPs की ही कुर्बानी दी थी। कराची में ईद के पहले ही रोज सड़कों पर अलाइशों के ढेर लग गए। नाजमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में अलाइशों से वबाई अमराज फैलने का खदशा। हैदराबाद में भी सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह अलाइशों से ताफुन। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई के हवाले से दावे धरे के धरे रह गए। ग्रीन टाउन, निचरा, बदामी बाग, मुगलपुरा, बिलालगंज, गुलशन रावी में भी सड़कों पर जानवरों की अलाइशें मौजूद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाएं, मगर एतदाल के साथ। शहरी मज़े मज़े के पकवान खाते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टरों ने शहरियों को ईद पर फिट रहने का फार्मूला बता दिया। मशवरा दिया, गोश्तखोरी को मुतवाज़िन बनाकर पेट की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। गोश्त के साथ रायता, सलाद और लीमू का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। जो है ये बिटवीन गवर्नमेंट से आजमाइश की सूरत हाल में साबित कदम रहना कामयाबी की कुंजी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम पैगाम। कहा, कौम कोरोना के आलमी इम्तिहान में सरखरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा करे। ईद पर कुर्बानी के जज्बे के तहत गरीबों, ज़रूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, कुर्बानी का जज्बा आलमगीर हैसियत का हामिल है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें एहसार और कुर्बानी का जज्बा ना हो। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। पीपल्स पार्टी ने महंगाई की लहर पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। आए दिन मिनी बजट आ रहा है, हुकूमत चलाना भी इनके बस की बात नहीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कश्मीर का इलेक्शन शफाफ हुआ तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। सेनेटर मौला बख्श चांडियो बोले, महंगाई ने आम आदमी की खुशियां तक छीन ली हैं। बदकलामी मौजूदा हुकूमत की पहचान बन चुकी है। कश्मीर जाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बोलना पागलपन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में कई एहतियात आए, कई गए। इमरान खान जिन्हें पहले बुरा भला कहते थे, आज उनसे एहतियात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने आज तक सिंध में एक रात क़याम नहीं किया। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर करना हुकूमत सिंध का इख्तियार है। गवर्नर सिंध समेत PTI को एडमिनिस्ट्रेटर की तकरीरी पर एतराज़ का हक नहीं। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से दो चार है और कोई क़यादत नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, करप्शन बढ़ गई है, इदारे नाकाम हो गए, अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रही है। ये सब श्रीनगर को नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद को फतह करना चाहते हैं। अफगानिस्तान अमरीका के तकब्बुर का कब्रिस्तान बन गया है। पाकिस्तान में टिकटॉक पर एक बार फिर पाबंदी। मंचलों के ईद पर वीडियोस बनाने के ख्वाब धरे के धरे रह गए। PTA ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी का एलामिया जारी कर दिया। टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद की मौजूदगी पर पाबंदी लगाई गई। ऐप नामुनासिब मवाद की रोकथाम में नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, एहसार और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। खुशियों में दूसरों को शरीक करना ही असल ईद है। कोरोना के पेश नज़र ईद पर गैर ज़रूरी इज्तिमात से गुरेज किया जाए। ईद पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। चौधरी बरादरान ने गुजरात में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि अवाम ईद का त्यौहार मनाते हुए कोरोना SOPs का ख्याल रखें। एहतियात और वैक्सीन लगवाने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुल्क के हालात मौशी तौर पर बेहतरी के रास्ते पर गामजन हो चुके हैं। सियासी कुव्वतों को अब अवामी मसाइल के हल को फोकस करना होगा।
ईद पर शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, मग़फ़रत की दुआएं। शहरियों ने अपने अजीज़ों क़ारिब की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी की और फूलों की पत्तियां निछावर की। शहरियों ने अपने मरहूमीन के बुलंद दर्जात के लिए भी दुआएं की। मानसून ने हर तरफ खुशियों की कोसो कज़ा बिखेर दी। ईद के रोज़ अर्ज़ पाक पर अब्र रहमत छा गई। काली घटाओं, ठंडी हवाओं से हर दिल मसरूर। अब्र बारां और ठंडी हवा के झोंकों से ईद का लुत्फ़ दुबाला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जमकर बरसात। रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, समुंदरी, बखर समेत कई इलाकों में बारिश। मूसलाधार बारिश से नाला लई में तोग़यानी का खदशा। कराची में मतला बरालूद, बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ईद उल अज़हा भीगी भीगी गुजरेगी। बारिश के बाद कई इलाकों में मसाइल का तूफान आ गया। नकासी न होने से नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब बन गई। शहरियों को दुश्वारी का सामना। नशेबी इलाकों में जमा पानी में कुर्बानी के जानवरों का खून भी शामिल। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घंटों गायब। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 13 अफराद जाँ बहक और 21 अफराद जख्मी हो गए। कोरोना की चौथी लहर में रोज़ बरोज़ तेजी। मुल्क भर में जानलेवा वबा मजीद 40 जाने ले गई। 24 घंटों में 2579 मरीजों में वायरस की तस्दीक। NCOC की आवाम से एक बार फिर वैक्सीन लगवाने और SOPs पर अमल की अपील। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में आज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। कराची में सीव्यू के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज आ गया। तर्जुमान KPT के मुताबिक बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई थी। जहाज का इंजन कमज़ोर था, इसलिए समुद्र की ऊंची लहरों से साहिल पर आ गया। कार्गो बहरी जहाज साहिल पर 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद है।